क्या खुशी की गोद से आरुषि हमेशा के लिए छिन जाएगी? क्या आरुषि अर्णव और खुशी की ही बेटी है? क्या खुशी ने ही आरुषि को जन्म दिया था? आइए जानते हैं। इस जबरदस्त कहानी को लास्ट तक सुनते हैं। अर्णव और खुशी की शादी को 1 साल हुआ था, लेकिन उनकी दुनिया अब भी नई नई सी लगती थी। अर्णव अब अपने एहसासों को शब्दों में नहीं, अपने ख्यालों और छोटे छोटे कामों में जताता था। खुशी ने ससुराल को घर बना लिया था। उसमें खुशबू थी, मिठास थी और बहुत सारा पागलपन। एक सुबह खुशी को उल्टी हुई और हल्का सा चक्कर भी। अर्णव घबरा गया, लेकिन खुशी मुस्कुरा दी। शायद लड्डू का असर है। डॉक्टर के पास गई और रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने कहा, आप माँ बनने वाली है खुशी जी। खुशी की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। अर्णव को पता चला तो उसकी आंखें भर आई। मैं पापा? वो खामोश था, लेकिन उस खामोशी में हजारों एहसास थे। वो दिन उनके लिए सिर्फ एक खबर नहीं, एक नई जिंदगी का पहला दिन था। अब खुशी हर दिन एक नई उद्यमी उम्मीद के साथ जीती थी। आज हमारी बेटी ने पहली बार किक मारी, वो पूरे घर को बताती। अर्णव रात को उसका पेट सहलाते हुए कहता, बेबी, मम्मा को परेशान मत करो। खुशी मूडी हो गई थी। कभी अचार चाहिए तो कभी राजस्थानी घेवर। अर्णव आधी रात को भागकर चीजें लाता और खुशी खिलखिलाकर कहती, बाप बनने की तैयारी है। अंजलि ने घर में बेबी शॉवर की तैयारी शुरू की। खुशी अब धीरे धीरे हर चीज को माँ की नजर से देखने लगी थी। उसने खुद को आईने में देखकर कहा, मैं माँ बनने जा रही हूँ। उसकी आवाज में डर नहीं, उम्मीद थी। उसकी दुनिया अब सिर्फ खुद की नहीं रही थी, अब वो हम तीन बन चुके थे। खुशी को अचानक लेबर पेन शुरू हुआ। सब कुछ जैसे रुका हुआ सा लगा। अस्पताल के बाहर अर्णव बेचैनी से टहल रहा था। उसकी सांसें जैसे अटकी थी। अंदर खुशी दर्द में थी, पर हर दर्द के पार बस एक ही नाम था, आरुषि। घंटों के बाद नर्स आई। नर्स ने कहा, बधाई हो, लड़की हुई है। अर्णव कुछ पल के लिए हिल भी नहीं पाया, जैसे वो पल उसकी उम्र भर की पूरी कीमत चुका गया हो। जब उसे अपनी बेटी गोद में मिली, उसने सिर्फ एक बात कही, मैं तुम्हें कभी किसी को रुलाने नहीं दूंगा। खुशी ने थक कर भी मुस्कान नहीं छोड़ी। देखा, बिल्कुल मेरी तरह है। पूरा रायसन हाउस रोशनी से भर गया था। खुशी की गोद में अब वो थी, एक नन्ही मुस्कान, एक नई दुनिया। आरुषि का जन्म एक तोहफे जैसा था, खुदा की ओर से भेजा गया प्यार। माँ बनने के बाद खुशी बदलने लगी। अब वो पहले से ज्यादा शांत और समझदार हो चली थी। दूध पिलाना, नैपी बदलना, रात रात जागना, हर चीज अब उसे प्यारे लगने लगी थी। आरुषि की पहली हंसी, पहली बार मम्मा बोलना, खुशी के लिए वही पूरी कायनात थी। अर्णव जब ऑफिस जाता तो खुशी उसे रोज एक फोटो भेजती। आज आरुषि ने टमाटर खाया। आरुषि जब बुखार में कराहती तो खुशी अपनी तकलीफें भूल जाती। माँ बनना आसान नहीं था, पर खुशी को थकान भी रूहानी सुकून लगती थी। कभी कभी वो कहती, जैसे मेरी बेटी मेरी माँ बन गई हो। अर्णव अब सिर्फ एक पति नहीं, एक सहारा बन गया था। वो दोनों मिलकर आरुषि की परवरिश नहीं कर रहे थे, वो खुद हर रोज फिर से बच्चे बन रहे थे। आरुषि अब 3 साल की हो गई थी। उसकी बातें, उसकी शरारतें सबकी जान थी। अर्णव ऑफिस से लौटकर सबसे पहले, आरू, कहाँ है मेरी गुड़िया, कहता। खुशी एक डायरी लिखने लगी। आरुषि की बातें, हर मासूम बात उसमें दर्ज होती। एक दिन आरुषि ने कहा, मम्मा, आप मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? खुशी चौंकी। खुशी ने कहा, क्यों बेटा? आरुषि बोली, कल सपना है कि आप रो रही थी। खुशी मुस्कुराई, लेकिन मन थोड़ा सा डर गया। उसी शाम उसकी पुरानी सहेली शिवानी का कॉल आया। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। शिवानी शहर लौटी थी और एक पुराना राज साथ लाई थी। राज जो सीधा नहीं था, लेकिन आरुषि से जुड़ा था। शिवानी ने कहा, खुशी, क्या तुम्हें याद है, दिल्ली वाले हॉस्पिटल में एक केस हुआ था जिसमें 2 बच्चियों की डिलीवरी एक ही वक्त पर हुई थी? खुशी ने सिर हिलाया। हाँ, पर उसमें क्या? शिवानी बोली, तब हॉस्पिटल में फाइल मिक्सअप की बात उठी थी, कोई जांच नहीं हुई थी। खुशी के हाथ कांपने लगे। क्या मतलब? मैंने सुना है कि एक बच्ची को गलती से दूसरी माँ को दे दिया गया था। खुशी के मुंह से आवाज नहीं निकली। वो सोच भी नहीं सकती थी ऐसा। उसने अर्णव को बताया, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। हमारी बेटी सिर्फ हमारी है,
कोई और कुछ नहीं। पर खुशी के मन में अब एक टीस घर कर गई थी। क्या आरुषि वाकई उसकी ही कोख की थी? खुशी अब भी परेशान थी। उसके दिल में शक ने घर कर लिया था। आरुषि को देखती तो दिल कहता ये मेरी है, पर दिमाग डराने लगता। शिवानी बार बार फोन कर रही थी, डीएनए टेस्ट करवाओ, देर मत करो। अर्नब ने साफ कह दिया, मैंने तुम्हारी आंखों में उसे पहली बार देखा था, वो हमारी ही है। लेकिन खुशी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो टेस्ट करवाना चाहती थी। अर्नब नाराज हो गया, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो किसी पर नहीं रहेगा। इस बात पर पहली बार अर्नब और खुशी के बीच दीवार सी खड़ी हो गई। आरुषि मासूम थी, पर उसकी मम्मी पापा की आंखों में अब सवाल थे। वो बार बार पूछती, मम्मा आप मुझसे नाराज हो? खुशी बस गले लगाकर रो देती, नहीं बेटा, मैं खुद से नाराज हूँ। इसी बीच शिवानी ने एक डॉक्यूमेंट भेजा, हॉस्पिटल के पुराने रिकॉर्ड की नकल। उसमें दिखाया गया कि बच्चियों की टैंगिंग में गड़बड़ी हुई थी। खुशी डर के मारे कांप उठी, क्या ये सच है? वहीं दूसरी तरफ अर्नब को लगा कुछ तो गड़बड़ है। उसने अपने तरीके से हॉस्पिटल के पुराने स्टाफ से बात शुरू की। एक कंपाउंडर ने बताया शिवानी बहुत सालों तक इसी फाइल से जुड़े केस पर दबाव बना रही थी। अर्नब ने शक के आधार पर सीसीटीवी फुटेज निकलवाया। वहां दिखा शिवानी खुद किसी रिकॉर्ड रूम में घुसकर फाइल बदल रही थी। अर्नब का खून खौल गया। मेरी फैमिली तोड़ने की कोशिश। अब वो चुप नहीं रहने वाला था। अर्नब ने सबूत इकट्ठा करके खुशी को दिया, ये देखो तुम्हारी उस दोस्त की असलियत। खुशी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसकी बातों पर शक करते करते उसने अपनी माँ होने पर सवाल उठा लिया था। आरुषि उस वक्त उनके बीच खेल रही थी, बिल्कुल बेफिक्र। खुशी ने रोते हुए आरुषि को गले लगा लिया, तुम मेरी ही रूह हो बेटा। अब खुशी ने तय किया शिवानी को जवाब देना है, वो भी खुलेआम। अर्नब बोला, अब सजा सिर्फ सच्चाई नहीं देगी, एक थप्पड़ भी देगा। शिवानी को रायसन हाउस में बुलाया गया, सच्चाई उजागर करने के लिए। खुशी तैयार थी। अब वो सिर्फ माँ नहीं, एक शेरनी थी। शिवानी मुस्कुराते हुए आई, तो कर लिया डीएनए टेस्ट? अर्नब ने कहा, नहीं, तुम्हारे झूठ को पकड़ने के लिए वो जरूरी नहीं था। उसने सबूतों की फाइल उसके सामने फेंकी, सीसीटीवी फुटेज, रिकॉर्डिंग्स, गवाह। शिवानी की हंसी धीरे धीरे गायब होने लगी। तुमने मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश की, मेरी बीवी को तोड़ने की कोशिश की, मेरी बेटी से माँ का यकीन छीनने की कोशिश की। शिवानी बोली, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी और तुमने खुशी को चुना। खुशी की आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। एक माँ को उसकी औलाद से दूर करने की साजिश, इसका जवाब यही है। और उसने शिवानी को एक जोरदार थप्पड़ मारा, पूरे आत्मसम्मान के साथ। शिवानी को घर से बाहर निकाल दिया गया। अब उसका चेहरा भी कोई नहीं देखना चाहता था। अर्नब ने खुशी से कहा, तुम पर कभी शक नहीं था, बस दुख था कि तुम खुद को क्यों भूल गई। खुशी ने जवाब दिया, कभी कभी डर और प्यार साथ चलने लगते हैं। उन्होंने आरुषि को सीने से लगाया, तुम हमारी थी, हमारी हो और हमेशा हमारी ही रहोगी। अंजलि और नानी ने घर में उत्सव मनाया। झूठ हार गया, परिवार जीत गया। खुशी ने अपनी पुरानी डायरी जलाई, अब नई कहानी लिखेंगे। अर्नब मुस्कुराकर बोला, अब सिर्फ हंसने वाली कहानी। और आरुषि ने कहा, पापा अगली बार जब आप दोनों झगड़ो ना तो मुझे भी बताना, मैं जज बनूंगी। तीनों की हंसी गूंज उठी। प्यारे परिवार की सबसे प्यारी जीत। वक्त गुजरता गया, आरुषि बड़ी हो रही थी और साथ ही मजबूत भी। उसे अब पता था माँ क्या होती है और बाप का सहारा क्या होता है। वह स्कूल में एक कविता सुनाती है, माँ का दिल, पापा की ढाल, मेरा घर। अर्नब खुशी अब पहले से भी ज्यादा करीब हो गए थे। आरुषि जब सोती तो दोनों बैठकर उसके लिए कहानियां गढ़ते। एक दिन आरुषि ने पूछा, पापा आप मम्मा से इतना प्यार क्यों करते हो? अर्नब बोला, क्योंकि वो मुझे हर बार टूटने से पहले ही थाम लेती है। आरुषि हंसकर बोली, तो फिर इस प्यार को क्या नाम दूं? खुशी बोली, शायद आरुषि। और तीनों एक साथ मुस्कुराए, क्योंकि यही प्यार, यही परिवार, नाम नहीं एहसास बन गया था। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल से जुड़ भी जाइए इस ज्वाइन बटन को दबा के। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा।